अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी मुज़ाकराती वफ़द मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। कहा, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। डील कबूल न की तो ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। CNN ने बताया है, डील हो गई तो सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंचकर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मुआहदे से मुतालिक पुरुमीद हूँ। फ्रेमवर्क तय हो चुका है। ईरान से जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात पर यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इसे मुकम्मल करने का बहुत अच्छा मौका है। ईरानी मुज़ाकराती टीम भी मंगल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। CNN के मुताबिक ईरानी वफ़द में स्पीकर पार्लियामेंट कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल होंगे। ईरान को तवक्को है बुध को जंगबंदी में तोसी का ऐलान हो सकता है। आज ईरानी परचम वाले बहरी जहाज ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। माल बरदार बहरी जहाज टुआस का तकरीबन 900 फुट लंबा और तैयारा बरदार जहाज जैसा था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया, हमारी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश बहरी जहाज के लिए अच्छी नहीं रही। हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रॉन्स ने जहाज को रोका। ईरानी परचम वाले बहरी जहाज को खलीज ओमान में रुकने के लिए वार्निंग दी गई थी। इस जहाज ने हमारी वार्निंग नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजीनियरिंग रूम में सुराख कर दिया। ईरानी परचम वाला जहाज अमेरिकी मैरिन्स के पास तहवील में है। सैनकॉम ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी की। ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके अमेरिका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम को गैर फाल करके एहलकारों को जहाज में उतारा। अमेरिका ने खलीज ओमान में बहरी कजाकी की, जिसका जवाब देंगे। तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब देंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त फराहम नहीं की जा सकती और ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखते हुए दूसरों को सहूलत देना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा, अगर ईरान की तेल बरामदात रोकी जाएं तो दीगर ममालिक के लिए मुफ्त सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। दुनिया के सामने वाज़ेह इंतखाब है कि या तो सबके लिए आज़ाद ऑयल मार्केट हो या सबको भारी कीमत अदा करना पड़े। आलमी ईंधन की कीमतों का इस्तेहकाम दबाव के खात्मे से जुड़ा है। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुआशी और अस्करी दबाव खत्म किए बगैर खित्ते में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बताया, वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर तेहरान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को सऊदीया, कतर और तुर्की के सरबराहान से राबतों से आगाह किया और कहा, आलमी रहनुमाओं से राबता खित्ते में पायदार अमन के लिए नहायत मुआवन साबित हुआ। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में तामीरी बातचीत पर ईरानी क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के ताबुन से अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान का अमन के लिए मजबूत अज़्म काबिल सताइश है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ता। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। कहा, फ़ौरी मसाइल के हल के लिए मुसलसल राब्ते नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है, जिसके लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। गैर मुल्की मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त के लिए सिक्योरिटी हिसार मज़ीद सख्त कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत और मुकर्ररा रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। जुड़वा शहरों में 20,000 से ज़्यादा पुलिस अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी मराकज़ आज भी बंद रहेंगे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार है। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत का रेड जोन मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हिसार में ले लिया गया है। सिक्योरिटी के लिए पंजाब के दीगर अजला से भी नफरी तलब कर ली गई। RPO खालिद महमूद हमदानी और कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। सेफ सिटी कैमरा और खुसूसी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। वफाकी आइनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। कॉस लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। फैसला वकला, सालीन और अदालती अमले को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। अदालती अफसरान और अमला घरों से काम करेंगे। स्टेशन छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें आज मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी। रेड जोन में तमाम वफाकी इदारों के लिए वफाकी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम
मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे आज घर से काम करेंगे। तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफ्तर आने के लिए स्टैंड बाय पर रहेगा। वफाकी अफसरान और मातहत मुलाजमीन शहर ना छोड़े, मुख्तसर नोटिस पर बुलाया जा सकता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। अमेरिका की एडवांस टीम नूर खान एयरबेस पहुंच गई। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के कड़े पहरे। रेड जोन और तोसी रेड जोन में कायम मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सरीना और मैरियट होटल्स खाली करवा लिए गए। गैर मुल्की वफूद यहाँ कयाम करेंगे। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्मसानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस पिंप स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। ट्रम्प जो किसी की तारीफ नहीं करते, पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा है काबिल तारीफ है। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं चाहते हैं सीज फायर मुस्तकिल हो, दुआ करें जल्द अमन कायम हो। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। पाकिस्तान अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहा है उस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। मेयर लंदन सादिक खान ट्रैफलगर स्क्वायर में बैसाखी मेले में शरीक थे। Shahbaz Sharif deserves great credit. We saw the Vice President JD Vance in Pakistan. We've seen the Iranian team in Pakistan. We want this ceasefire to be permanent. And it's really important to recognise the importance of peacekeeping. Disputes are solved amicably and peacefully, and diplomacy is really important. आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रांड क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% इजाफा हो गया। खाम तेल की कीमत में $95.56 फी बैरल का इजाफा हुआ। WTI क्रूड की कीमत 6% इजाफे के बाद $89.59 फी बैरल हो गई। आपको बताएं, कराची पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई। सचल के इलाके से चोरी होने वाली गाड़ी गंबट से बरामद कर ली गई। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। बिल्कुल देखें, कराची पुलिस है जिसने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए सच्चल स्कीम 33 से चोरी होने वाली गाड़ी खैरपुर के शहर गंबट से बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इस गाड़ी को बरामद किया गया और जब ये सच्चल की दूसरी गाड़ी चोरी हुई तो इस गाड़ी में ट्रैकर तो था लेकिन मालिक ने इसके पैसे अदा नहीं किए थे, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले से जो ट्रैकर इसकी पेमेंट करवा कर ट्रैकर को ऑन करवाया और लोकेशन जैसे ही सामने आई पुलिस पार्टी फौरन सिंध के शहर गंबट की जानिब रवाना हुई और जैसे पुलिस वहां पहुंची तो मुलजिमान पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद इस गाड़ी को रिकवर कर लिया गया और कराची मुंतकिल कर लिया गया और उसके बाद मजीद अब कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। गुलजार में पुलिस का दहशतगर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में लेडी कांस्टेबल समेत 2 अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान की तारीख में पहली खातून अहलकार ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पुलिस हुकाम ने बताया गुलजार के इलाके बागवाना में चोरी की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची। वहां पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी को असलहा फेंकने का कहा। अहलकारों ने सरेंडर करने के बजाय मुकाबला शुरू किया। फायरिंग के तबादले में लेडी कांस्टेबल मलकनाज और हेड कांस्टेबल समीउल्लाह मौके पर ही शहीद हो गए। शहीद और जख्मी अहलकारों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। कराची में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नाजिमाबाद गोलीमार चौरंगी के करीब सड़क पर गड्ढा बढ़ गया है। 4 रोज गुजरने के बाद भी सड़क की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नाजाबाद 1 नंबर गोलीमार चौरंगी के करीब सर सैयद कॉलेज के सामने, जहां पर इस रोड में जो है वो गड़ा बन गया है। जो रोड है वो एक साइड से धंस गई है। 4 रोज कबल यहां से एक मजदा ट्रक गुजर रहा था जिसका जो टायर है वो यहाँ रोड में धंसा है, जिसके बाद यहाँ बाकायदा गड़ा हो गया है। यहाँ पर मरम्मती काम होता है, इस गड़े को फौरी तौर पर बंद किया जाता है, लेकिन इसके इतराफ में सिर्फ बैरिक्स रख दिए गए हैं, लेकिन इसको जो है वो बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई भी हादसा यहाँ पर रोनुमा हो सकता है। इसके नीचे जो सेवरेज लाइन है वो यहाँ से गुजर रही है और इसके इतराफ में जो बैरिक्स हैं वो रख दिए गए हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई मरम्मती काम जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इस पर कोई मरम्मती काम नहीं हुआ तो यहाँ पर दोबारा कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आलमी सतह पर एक और अहम संग मील अबूर कर लिया, जहां लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एनकोलॉजी को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेबर टेक सेंटर करार दिया गया है। लाहौर में एक पुरवकार तकरीब में यादगारी तख्ती भी पेश की गई। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अनमोल को ये एजाज 16 फरवरी 2024 को वयाना में होने वाले मुआहदे के बाद हासिल हुआ, जिस पर नायब वजीर आजम इसहाक डार और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रूसी ने दस्तखत किए। ये एजाज अक्कास है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, खसूसन कैंसर की तशखीस और इलाज के शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन को मजीद मजबूत बना रहा है।
तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर साइंस डॉक्टर शकील अब्बास रूफी ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी के कैंसर अस्पताल में मुल्क भर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है, जहां किसी भी मरीज को इलाज से महरूम नहीं रखा जाता। डीजी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी डॉक्टर शाजिया फातिमा ने कहा कि दुनिया के 44 ममालिक में 92 तावनी मराकज मौजूद हैं और पाकिस्तान का चौथे नंबर पर होना बाइस फख्र है। डायरेक्टर अनमोल डॉक्टर आमिरा शामी ने कहा कि ये कामयाबी इदारे की तहकीक, तरबियत और तिब्बी मयार में बेहतरी का मजहर है और अनमोल इस सिलसिले में अपना किरदार मजीद मजबूत बनाएगा। तकरीब के दौरान तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की जदीद ट्रू बीम लेनाक मशीन का इफ्तिताह किया गया, जबकि नई कीमोथेरेपी बे भी कायम की गई, जिससे मरीजों की गुंजाइश 20 से बढ़कर 50 हो गई। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और गिरदोनवा में आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से है। सुबह सवेरे हल्की ठंडी हवा चल रही है, जबकि सूरज भी बादलों की ओट से निकला हुआ है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात जो है बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि जो गर्द आलूद हवाएँ हैं उनके चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत के साथ साथ हवा चलती रहेगी, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम इसी तरह से आइंदा आने वाले दिनों में गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी HPL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी हर हरीफ पर भारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम रिकॉर्ड 256 रन के ताकुब में 137 पर ढेर। बेबन जैकब्स की 34 और शामिल हुसैन के 21 रन नाकाफी साबित हुए। अली रजा और मोहम्मद बासित ने 3-3 शिकार किए। पेशावर ने पहले खेलकर रवा सीजन का सबसे बड़ा 255 रन का टोटल बनाया। कप्तान बाबर आजम ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर सेंचुरी मुकम्मल की। मैंडिस ने बर्क रफ्तार 83 रन की इनिंग्स खेली। कराची के एक्सपो सेंटर में डेल्टा कैटल शो जारी है। नायाब मवेशियों की खूबसूरती और ताकत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी। नुमाइश का मकसद कैटल फार्मर्स को जदीद लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी से आगाह करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोजा डेल्टा कैटल शो का सीजन 5 जारी है, जहां मुल्क भर से लाए गए आला नस्ल के मवेशी अपनी खूबसूरती और जिसामत के बाइस सबकी तवज्जो समेट रहे हैं। नुमाइश में सिंध, पंजाब और दीगर इलाकों से आए बैल, गायें और बकरे न सिर्फ अपनी नस्ल बल्कि बेहतरीन देखभाल और खुराक की वजह से नुमाया नजर आ रहे हैं। नुमाइश का मकसद डेयरी, लाइव स्टॉक, फिशरीज और एग्रीकल्चर के शोबों से वाबस्ता फार्मर्स को जदीद टेक्नोलॉजी और फार्मिंग के तरीकों के बारे में आगाही फराहम करना है। ये हम लाए अमेरिकन ब्राह्मण, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया। हमारे पास V8 से लेके JD हजिंग्स, BRC सारे बुल्स और उनकी हाइफर्स अवेलेबल है। हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड के बच्चे भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तानी भी हैं और अमेरिकन भी है। हमारे पास जो है 4 साल से लेके 6 साल तक के ऊँट मौजूद हैं और कुछ ऐसे जो नेक्स्ट ईयर के हैं जो बहुत अच्छे तैयार होंगे। भारी भरकम जानवरों की कीमत लाखों से करोड़ों रुपए तक बताई जा रही है। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद इस नुमाइश का रुख कर रही है, जहां तफरीह के साथ साथ मालूमात भी है। माहिरीन कहते हैं कि ऐसे कैटल शोज लाइव स्टॉक की सनत और मईशत को तरक्की देने में अहम किरदार, जबकि आलमी मंडी तक रसाई के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए AR1 न्यूज़।